हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अबीरा विद हिस्ट्री हब। हमारी कल की वीडियो में हमने राज्य और राजधानी मैप में भरने सीखे थे। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से वो वीडियो समझ में आई होगी। तो मैं आज इसी तरह की एक और वीडियो लेके आई हूँ। राज्य राजधानी तो आपको अच्छे से आ गए हैं फिल करने, पर उसी राज्य राजधानी के अलावा उस मैप में और भी बहुत सारी चीज़ें फिल, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश। तो आज हमने टॉपिक लिया है केंद्र शासित प्रदेश वाला। तो अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, और अब से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे या फिर केंद्र शासित प्रदेश थे या नहीं थे। हाँ, आज़ादी से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करते थे और ना ही राज्य राजधानी हुआ करती थी। होती थी तो सिर्फ रियासतें और प्रांत। इसी तरह से हमारे भारत में भी 17 प्रांत और 565 देशी रियासतें थीं। और आज़ादी के बाद जैसे ही 1956 का वर्ष आया, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट आया, और उसी राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत भारत में राज्य और राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें सबसे पहले 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब इसी के चलते जैसे ही समय बीतता जाएगा तो आएगा साल 2014, और 2014 में फिर से एक बड़ा परिवर्तन होगा, जिसमें फिर से राज्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और इस बार राज्यों की संख्या रख दी जाएगी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही समय और आगे बढ़ेगा तो इसके बाद साल 2019 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2019 को फिर से एक बड़ा परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन में जम्मू एंड कश्मीर को राज्यों से हटाकर केंद्र शासित प्रदेशों में मिला दिया जाएगा। तो जिस दिन केंद्र शासित प्रदेशों में उसे मिला दिया जाएगा, अब मैं आपको इसके बारे में एक बात और बताना चाह रही हूँ। वैसे तो जम्मू कश्मीर बहुत ही मुश्किलों से राज्य में मिलाया गया था, राज्य बनाया गया था। महाराजा हरी सिंह तैयार नहीं थे किसी भी तरह से कि उसको राज्य बनाया जाए, परंतु एक समय ऐसा आया जब उन्हें भी विलय पत्र पे साइन करना पड़ा, और वो मंथ भी अक्टूबर का था, 26 अक्टूबर 1947। तो इसी उपलक्ष्य में हम 26 अक्टूबर को विलय दिवस भी मनाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कैसे हम इंडिया के मैप में केंद्र शासित प्रदेश फिल करेंगे, और बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इन केंद्र शासित प्रदेशों को इस मैप में कहाँ किस तरह से भरा जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस जम्मू एंड कश्मीर की ही, जो सबसे लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद हम अपनी कंट्री की कैपिटल दिल्ली, जो यहाँ हरियाणा की इस बॉर्डर लाइन पे है, उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। अब इसी के पास 2 केंद्र शासित प्रदेश और देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। इसके बाद अब लास्ट जो यहाँ पर बचा है, ये है लद्दाख। 4 केंद्र शासित प्रदेश आसपास में ही मिलेंगे, तो ये हम आसानी से भर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये माहे जो है, माहे, यानम और ये कराईकल, ये पुदुचेरी के ही तीनों पार्ट हैं, जो थोड़ा सा केरला के तट पर है, थोड़ा सा तमिलनाडु, और थोड़ा सा इसका पार्ट यहाँ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर लाइन पे है। तो इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, माहे, कराईकल और यानम। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन पे नंबरिंग कर लेते हैं। इसके बाद अब हम लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ ये सबसे बड़ा नाम है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर देखें हम तो सबसे ज़्यादा बड़ा नाम यही है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इसके बाद 6 नंबर 7 पे इसी के जस्ट नीचे यहाँ ये है गांधी जी का लक्ष्य, जो नीचे गिर गया है, क्योंकि गांधी जी यहीं रहते थे। इनका गोल, इनका लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप, इसको हम इस ट्रिक से समझेंगे, लक्षद्वीप यहाँ मिलेगा हमें। अब इसके बाद हम लास्ट वाला देख लेते हैं, 7 आइलैंड वाला। 7 आइलैंड वाला है ये अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड।
तो हमारे सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पूरे हो जाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए। थैंक यू।